सारा प्रणाम साथियों। आज की सुनवाई 3:42 के लगभग तक चला है और पूरे कोर्ट का माहौल बहुत ही फ्रेंडली दिखाई दिया। लगभग 60 सुनवाइयों पर अभी बहस जारी है और कल बाकी की याचिकाएं जो इतने वर्षों से पेंडिंग थी उसके ऊपर भी चर्चा होगा। कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अभी निर्णय पे पहुंचा है तो वो गलत है। अभी किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं हुआ है, इसीलिए किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आज सारण्य फाइनेंशियल का एक उदाहरण देके सिब्बल जी ने अपनी बातों को रखा कि आरबीआई के द्वारा 2008-9 के लगभग जब पेमेंट को करने का बात हुआ था तो इसी कोर्ट ने उसको टाइम दिया था 2015 तक। उसके बारे में भी चर्चा हुआ है। साथ ही साथ आज अधिकतम जो याचिकाएं थी वो सिटी होम्स को लेकर थी, सहारा ग्रेस को लेकर थी, सहारा एस्टेट को लेकर थी और भी बहुत सारी याचिकाएं इससे संबंधित हैं। अभी ये कल भी इसी प्रकार से सुनवाई चलेगा क्योंकि काफ़ी पेंडिंग की याचिकाएं पड़ी हुई हैं। अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगा। आज का जो सुनवाई था वो लाइव हम लोगों ने देखा, जिसका लिंक मंडल कार्यालय से हमको मिला और उसको देखने के बाद ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि माननीय जज महोदय बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में इन सारी चीज़ों को सुन रहे हैं और कई पक्षों के द्वारा इस पर बहस भी हम लोगों ने देखा है और कल भी इसी से संबंधित कुछ और याचिकाओं के ऊपर भी बात होगा। फाइनल डिसीजन या किसी भी निष्कर्ष पर निकलना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही भी ये बताया था कि आने वाले जो सुनवाई होगा 3, 4, 5 का, उसमें सेबी को भी फटकार लग सकता है, सहारा को भी लग सकता है और सरकार को भी लग सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके समक्ष जरूर आएंगी। इससे आप लोगों को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सुनवाई की शुरुआत है और शुरुआत में ही किसी निष्कर्ष पर जाना अच्छी बात नहीं है। अभी बहुत कार्रवाई बाकी है। किसी भी तरीके की आशंकाओं को खारिज किया जा सकता है और जब फाइनल पड़ाव पर हम सब लोग होंगे तब ज़रूर सारी बातों को समझना, सारी बातों के बारे में जानना ज़रूरी होगा। हम लोग लगातार सुनवाई के मध्य में रहेंगे और सारी बातों को समझते हुए आप लोगों तक सूचनाएं ज़रूर पहुंचाएंगे। आज का इतने सालों बाद सुनवाई हुआ है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ को या किसी भी मामले को इतने दिनों तक लटकाए रखना और उसके बाद में हम कुछ और सोच लेते हैं, वो शायद ठीक नहीं होगा। क्योंकि अब अवरोध हटना शुरू हुआ है, बहस होना शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब लोगों को सुना है, आगे भी सुना जाएगा और कोई भी निष्कर्ष तभी निकलेगा जब दोनों पक्षों की बातचीत पूरी हो जाएगी, क्योंकि वकीलों का फौज वहाँ पर उपस्थित है। दोनों ही पक्षों का सभी लोग अपने अपने हिसाब से सुनवाई कर रहे हैं, पूरा अपना अनुभव भी झोंक दे रहे हैं। तो हम कल भी आप लोगों के बीच में तमाम सारी चीज़ों को लेकर उपस्थित होंगे। आज की जो कार्रवाई है उसमें लगभग 60 याचिकाओं को माननीय महोदय ने सुना है और दोनों पक्षों की तरफ से बहस भी हुआ है। तो अच्छा बात है, अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि कम से कम कोई चीज़, जो कोई मामला इतने सालों से पेंडिंग था, उसको सुना गया। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल भी हम लोग मीटिंग से जुड़ेंगे, सुनवाई से जुड़ेंगे और कल भी हम लोग आपको इससे संबंधित सूचनाओं को अपडेट करेंगे। फिलहाल आज का ये छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए है
कि अभी सुनवाई जारी है और कल भी सुनवाई जारी रहेगा और परसों इम्पोर्टेंट मामला रहेगा कि इन सारी सुनवाइयों को सुनने के बाद जरा जो भी हुआ उसको सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय क्या अपना डिसीजन देते हैं या किस मुकाम पर पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज से कुछ शुरू हुआ तो अच्छा ही होगा, इसलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद आज की इस छोटी सी मीटिंग के लिए। आप सभी को सादर सारा प्रणाम। सरकार से मांग है। दूसरी बात कि 11 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है महोदय। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई, एजेंटों की। यह पैसा गरीबों का पैसा है, देश के मध्य वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों की शादी के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। माननीय महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। गांव में जो रोपनी डोहनी करने वाली महिलाएं हैं खेतों में, शहरों में जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं दाई महिलाएं, रिक्शा टेम्पू ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, वो सरकार के पोर्टल के बारे में नहीं जानते। वो गांव के और कस्बे के उस एजेंट के बारे में जानते हैं, सहारा इंडिया के, जिनके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये पैसा एजेंटों के मार्फत दिलवाया जाए निवेशकों को। ये पेट पर लात पड़ रहा है उनका। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।